हेलो स्टूडेंट्स, अगेन अगली एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, आया क्या और गया क्या? आया क्या और गया क्या? आया बैंक, यानी कि बैंक की कॉपी, बैंक में आपका पैसा बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गया क्या आपकी जेब से? टू कैश अकाउंट। इसका उल्टा करते हैं, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000। बैंक से आपने पैसे निकाले, आपने ये निकाले, इसमें पर्सनल यूज के लिए निकाले, ऑफिस यूज के लिए निकाले, कैसे निकाले? बस इसने कहा पैसे निकाले बैंक से। ओके, पैसे निकाले बैंक से, इसका हिंदी मीनिंग समझ आना जरूरी है। पैसे निकाले बैंक से, आया क्या? पैसे, पैसे निकाले हैं, आए वो डेबिट जाए वो क्रेडिट। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। टू, गया क्या? बैंक से पैसे खत्म हो गए तो टू बैंक अकाउंट ₹10,000। अब इस एंट्री में दो वैरायटीज है। अगर वो ऑफिस यूज के लिए निकालता है, अगर आप बिजनेस करते हो और आप पैसा, बिजनेस में पैसा लगा रखा है, आप बैंक से पैसा निकालते हो ऑफिस यूज के लिए, एक तरीका। दूसरा तरीका पर्सनल यूज के लिए, यानी कि अपने छोटे भाई को कुछ गिफ्ट देना है या अपने छोटे भाई को पैसे देने हैं आपने। दो तरीके। पहला तरीका देखते हैं, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹15,000। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने पैसे निकाले हैं। अगर ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो सेम एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश निकाले कहां से? बैंक से, ऑफिस यूज के लिए। आया क्या? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹15,000। आगे देखते हैं नंबर 4। अगर मैं ये कहता हूं पैसा निकाला बैंक से लेकिन पर्सनल यूज के लिए, खुद के खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया। आपने कोई अपना बढ़िया से शॉप खोल रखी है, हर रोज ड्रॉर में से अपने पैसे खुद निकाल निकाल के बाहर जाके खर्च कर रहे हो, उसकी क्या एंट्री होगी? देखते हैं। अगर ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हो, अपनी दुकान के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, तो कैश टू बैंक चलेगा। पैसा निकाला है, कैश टू बैंक। लेकिन आप उस पैसे का यूटिलाइज अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने छोटे भाई को गिफ्ट देने के लिए। देखते हैं, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹12,000। कैश निकाला बैंक से लेकिन पर्सनल यूज के लिए। पैसा तो कम हो गया, आया क्या और गया क्या? पैसा तो चला गया, यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, कोई बात नहीं, टू बैंक। पैसा जाने की एंट्री तो टू बैंक रहेगी, टू बैंक अकाउंट। ये तो ठीक है आपका 12,000। लेकिन डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? हाँ जी, लेकिन डेबिट में क्या आएगा? डेबिट कैश नहीं लिख सकते हम। जब ऑफिस यूज के लिए है तो कैश लिख दिया, लेकिन जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसके लिए स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, स्पेशल उस खाते का नाम लिख दिया जाता है। दैट मीन्स ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आप मशीनरी, कार खरीदते हो ऑफिस यूज के लिए, कार परचेज्ड या कार परचेज फॉर ऑफिस यूज, एक ही बात है, तो एंट्री आएगी कार टू कैश। और कार खरीदते हो पर्सनल यूज के लिए,
तो अगेन ड्रॉइंग्स टू कैश, मैं दोनों एंट्री लिख देता हूं आपके लिए। कार परचेज्ड, कार परचेज्ड फॉर, कार परचेज्ड ₹5 लाख, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कार परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज ₹5 लाख। एक ही बात है, कार खरीदी या ऑफिस यूज के लिए खरीदी। आया क्या, कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। यही बात अगर ये कहता है 6, कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज, कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज ₹5 लाख। कार खरीदी है कैश में पर्सनल यूज के लिए, पैसा तो जाएगा, आया क्या, कार आती है और पैसा जाता है, पैसा तो जाएगा कंफर्मली टू कैश अकाउंट, पैसा तो गया आपकी जेब से, लेकिन आया क्या, कार नहीं लिखेंगे। अगर पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गॉट इट। इसकी कुछ एंट्रियां मैं होमवर्क में डालूंगा, वो देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।